श्री राधे राधे। भक्तों, श्रद्धा के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि बहुत पढ़ाई लिखाई के बाद श्रद्धा में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। महाराज अखंडानंद जी का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ लगभग 2 साल पहले। वो अखंडानंद जी जो वृंदावन वाले थे, वो बताते थे कि जब वो छोटे बच्चे थे वो खुद ही स्वीकार करते थे। तब कहते थे कि उनकी बहुत भोली और बड़ी सरल और बहुत अच्छी श्रद्धा थी, और जिस देवी देवता का जप करते थे उसी का दर्शन हो जाता था। और उन्हीं का कहना है कि जब वो वेदांती हो गए तब वो भोली और सरल श्रद्धा नहीं रही और न उस प्रकार का दर्शन हो पाता था। इसी तरह से विजय कृष्ण गोस्वामी जी के जीवन चरित्र में भी मिलता है कि जो छोटे से बच्चे थे तो उनके घर के ठाकुर जी श्याम सुंदर उनसे बात करते थे, लीला करते थे, खेलते थे। और जैसे जैसे ये बड़े विद्वान बने, योगी बने, ज्ञानी बने, सन्यासी बने, सिद्ध बने, बन तो गए, सब सही बने, सिद्ध भी सही बने थे, योगी भी सिद्ध बने थे, और सन्यासी ज्ञानी सब सच्चे थे ये। लेकिन श्रद्धा बचपन जैसी भोली श्रद्धा नहीं थी। इसलिए ठाकुर जी इनको अपनी ओर लेने में थोड़ा हिचकिचाते थे और ये इधर उधर भटकते रहते थे। भगवान इशारा करते थे कि तुम मेरे पास रहो, किंतु भगवान के पास से नहीं रहते थे। अब इनके ठाकुर जी घर में जो थे उनको छोड़ के दुनिया में फिर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी कृपा की कि अब इनको वृंदावन में बसा लिया था। सिद्ध पुरुष तो थे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब वृंदावन में रहते समय विजय कृष्ण सदा कृष्ण प्रेम में छके रहते थे। थोड़ा सा भी प्रेम का उद्दीपन होने पर देह की सुधि खो बैठते थे। महाराज, रहनी सहनी की मर्यादा ऐसे प्रेम में नहीं रह पाती है। आपको आश्चर्य होगा, इतने बड़े ज्ञानी, पंडित, विद्वान, सिद्ध महापुरुष, लेकिन रहनी सहनी के आदर्श उस प्रेम में कहाँ रह पाता है। एक बार की बात है, वे शौच के लिए बैठे थे और उनके निवास स्थान के पास से संकीर्तन करते हुए भक्तों की धुन सुनाई पड़ी। जो लोग भक्त लोग जा रहे थे कीर्तन करते हुए, और वो कान में, जब उनके विजय कृष्ण जी के कान में वो संकीर्तन प्रेमियों की संकीर्तन की धुन सुनाई पड़ी, तो महाराज वो उस कीर्तन की धुन के असर ऐसा हुआ विचित्र कि जैसे ज्ञान शून्य हो गए कि वे किस स्थिति में है, कहाँ है। वो जैसे थे वैसे उठ करके भागे, और शौच क्रिया समाप्त नहीं हुई थी अभी। न तो शौच क्रिया समाप्त हुई थी, न शरीर को धोया था, न वस्त्र को पहना था। उसी हालत में उठ करके भागे वो, और कीर्तन में सम्मिलित हो गए। और कीर्तन जब विराम लिया कुछ दूर जाने के बाद, तब उनको ध्यान आया कि अरे शौच कार्य तो भी पूरा नहीं हुआ था, और उठ करके भाग पड़े थे। तब वो बाद में गए, फिर शौच क्रिया भी की और शरीर भी साफ किया, वस्त्र आदि ठीक किया। इतना प्रेम में मतवाले हो गए थे वृंदावन धाम में। और इनका जो बचपन का दोस्त था,
मैं सुना चुका हूँ, जो गेंद की खेल खेलता था साथ में, वो लाला श्याम सुंदर, जो घर में था दोस्त। अब उस दोस्त को साध जागी। क्या साध जागी? प्रेम की इस परिपक्वावस्था में अपने प्रिय विजय को देखने की साध जगी। किसको? ठाकुर जी को। ये देखिए भक्ति की बात। भक्तों, भगवान को साध जग रही है कि मैं अपने प्रिय भक्त विजय को, जो कि अब प्रेम के नशा में छका रहता है, उसको देखूं कैसा है इस समय। तो उनकी प्रेरणा से गुरुजी ने आज्ञा की, बेटा तुम्हारी साधना पूर्ण हुई, अब तुम घर जाओ। और जो गोस्वामी के बालक हो ना तुम, तो दूसरों को दीक्षा देने का तुम्हारे यहाँ चलता था, तुम्हारे यहाँ रिवाज थी, और तुमने फिर उसको ब्राह्म समाज में जाकर के सब छोड़ छाड़ दिया था। उसको प्राप्त करने के लिए फिर घर चले जाओ। आप गुरु की आज्ञा थी, भगवान की इच्छा थी, तो विजय कृष्ण जी घर तो चले गए, लेकिन इतने दिन बाद उन्हें लोगों ने देखा। वैसे तो आनंद बहुत आया सबको, और श्याम सुंदर तो अति आनंदित हुए कि उनका बच्चा बचपन का दोस्त आ गया। और गुरुजी की आज्ञा थी, इसलिए घर पहुंच करके घर के लोगों को भी बड़ा सुख मिला, उनको भी ठीक लगा कि सब कुछ चलो सुख मिला हमारे आने से। लेकिन कठिनाई ये थी कि गुरुजी ने कहा था कि घर जाकर के जो जैसे दीक्षा गोसाई लोग पहले देते थे, तुम्हारे खानदान के लोग, ऐसे अब तुम भी देना। इसको पालन करने में कठिनाई आई, क्योंकि उनकी ब्राह्म धर्म स्वीकार कर लेने के कारण अब उनको कोई वैष्णव मानता नहीं था, कोई उनसे दीक्षा लेने को नहीं तैयार हुआ। लेकिन ठाकुर जी कितने कृपालु थे उनके ऊपर। श्याम सुंदर भगवान जो थे घर के, ठाकुर जी उनके, उन्हें आश्वस्त कर रखा था कि वो उनकी बिगड़ी को बनाएंगे, उनकी इज्जत को फिर से ठीक करेंगे, भगवान ने कहा था। इसीलिए महाराज भगवान ने एक लीला कर दी। हिंदू समाज में उनकी प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करने के लिए उन्होंने एक लीला की। श्याम सुंदर भगवान ने लीला क्या हुई है वो सुनिए आप। गोस्वामी जी उस समय कलकत्ता गए हुए थे, विजय कृष्ण जी, और श्याम सुंदर ने उनसे जाकर कहा, ओरे मैं बांह के दर्द के मारे कितना कष्ट पा रहा हूं, और तू यहाँ बैठा है। अब मैं आपको बता ही चुका हूं कि अद्वैताचार्य जी के 10वीं पीढ़ी में का जन्म हुआ था, तो अद्वैताचार्य जी तो शांतिपुर के थे, और ये विजय कृष्ण गोस्वामी उस समय कलकत्ता में थे, और शांतिपुर में श्याम सुंदर जी थे, जो घर के ठाकुर जी शांतिपुर में थे। और यहाँ विजय कृष्ण को कलकत्ता में दर्शन दिया, और कलकत्ता में कहा कि मैं बांह के दर्द के मारे कितना कष्ट पा रहा हूं, और तू यहाँ बैठा है। और महाराज सुनते ही विजय कृष्ण गोस्वामी शांतिपुर के लिए चल दिए। अब रुक नहीं सकते थे कि भगवान को तक कष्ट हो रहा, बांह में दर्द है, बताया ऐसा, और स्वयं भगवान नहीं बताया था। और घर पहुंचते ही तुरंत पुजारी को बुलाया, और पुजारी से कहा कि श्याम सुंदर के कपड़ा खोल करके बांह दिखाओ हमें। मेरे पास शिकायत किया है कि तुम्हारे बांह में दर्द हो रही, और तुम यहाँ कलकत्ता में बैठे हो। बस ये सुनते ही पुजारी जी रोने लगे। पुजारी जी ने कहा कि महाराज जी, उन्होंने आपसे सही शिकायत किया है, प्रभु के बांह में बहुत चोट लगी है। पुजारी बोला, स्वीकार किया वो, कि श्याम सुंदर को
भोग गृह में ले जा रहा था और असावधानी के कारण श्याम सुंदर को चोट लग गई। गिर गए थे वो और उनकी बाह में आघात लगा है, ज्यादा चोट लगी बाह में, इसीलिए वो दर्द से परेशान होकर के तुमसे शिकायत की है। अब देखो भक्तों, आप कृपा करके यहाँ भगवान को बच्चे के रूप में देखना। श्याम सुंदर विजय कृष्ण के बचपन के दोस्त थे, आज भी हैं शांतिपुर में वो। महाराज भगवान ने शिकायत की थी कि तू मेरा दोस्त होकर कलकत्ता में बैठा है, मेरी बाह में दर्द है, और बाह के कपड़े खोल करके पुजारी ने दिखाया तो वास्तव में श्याम सुंदर की बाह में चोट लगी थी। ये देखा विजय कृष्ण ने और विजय कृष्ण गोस्वामी रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब विजय कृष्ण गोस्वामी के अंदर सखा का प्रेम पैदा हुआ, लिपट करके रोए। अब भूल गए कि वो ब्राह्म समाज के एक प्रचारक थे, एक योगी थे, एक निर्गुण निराकार को मानने वाले थे, ज्ञानी, जो पहले कहते थे श्याम सुंदर को मैं तुमको मानता नहीं। अब वो बात भूल गए। अब भूल गए कि काशी के वे एक शैव सन्यासी हैं जो इनके स्वरूप को नहीं पूजते थे। महाराज तो रोने लगे विजय कृष्ण गोस्वामी, जोर जोर से जब रोने लगे तब शांतिपुर के लोगों ने कहा कि गोस्वामी के हृदय में अपने प्रभु के लिए प्रेम बहुत है। जो हम लोगों की श्रद्धा बिगड़ गई थी, ब्राह्म धर्म इन्होंने ब्राह्म धर्म ग्रहण कर लिया था, वैष्णवता को त्याग करके ब्राह्म धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए दीक्षा इनसे कोई लेने को तैयार नहीं था। अब सब लोग कहने लगे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ब्राह्म धर्म ग्रहण किया था वो सब तो छोड़ दिया। अब देखो अपने प्रभु के प्रेम में कितना रो रहे हैं, क्योंकि प्रभु के बाह में चोट लगी। कई दिन तक तो बहुत व्याकुल रहे वो। उसके बाद सब लोग उनसे दीक्षा लेने के लिए आतुर हो गए। ऐसी लीला कन्हैया ने की कि जो उनके पुश्तैनी नियम था दीक्षा लेने का गोस्वामी से, वो सब लोग छोड़ दिए थे कि ये तो वैष्णव रहा ही नहीं, तो ब्राह्म समाजी हो गया। अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना कहूंगा कि ब्राह्म समाजी को आर्य समाजी से कुछ मिलता जुलता आप समझ लीजिए। तो इसलिए वो सगुण साकार और ठाकुर जी का स्वरूप ये सब नहीं मानते थे। लेकिन अब तो कन्हैया ने अपने पास खींच करके अपना प्रेमी फिर से बना लिया था, इसलिए सब लोग फिर से दीक्षा इनसे लेने लग गए। भक्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो मानसरोवर वाले गुरुदेव थे वैष्णव संत परमहंस बाबा, जिनको अपना गुरु मानते थे विजय कृष्ण गोस्वामी, उनकी आज्ञा से ये शांतिपुर आए थे और उन्होंने ही कहा था कि तुमको फिर से अपने गोस्वामी खानदान वाली दीक्षा को चालू करना है। ये बोले थे कि अब मुझसे कोई दीक्षा नहीं लेगा, तो गुरुदेव ने कहा था नहीं, भगवान तुमको बुला रहे हैं, तुम्हारे घर में ठाकुर जी श्याम सुंदर वही बुला रहे हैं और वही आगे तुम्हारा सब काम ठीक कर देंगे। तो ऐसी लीला श्याम सुंदर ने कर दी कि अब सब लोग इस बात पर तैयार कि दीक्षा तो विजय कृष्ण गोस्वामी से ही ली जाएगी। लेकिन दीक्षा देने के पूर्व गोस्वामी जी पर्दे में बैठ करके
पहले अपने गुरुदेव को स्मरण करते थे। मानसरोवर वाले सिद्ध परमहंस बाबा को स्मरण करते, उनकी अनुमति होती तभी प्रार्थी को दीक्षा देते थे। एक बार उन्होंने किसी घर की परिचारिका को दीक्षा दी। उसी समय एक संभ्रांत परिवार के सच्चरित्र युवक को दीक्षा देने को मना कर दिया। महाराज, इस पर लोग परस्पर आनाकानी और बहुत सी कानाफूसी करने लगे, बातचीत करने लगे। तो फिर लोगों ने गोस्वामी जी से प्रश्न ही कर लिया कि ऐसा आपने क्यों किया? एक संभ्रांत परिवार के सच्चरित्र युवक को दीक्षा आपने दे रहे हैं, उसको मना कर दिए, और घर की परिचारिका को दीक्षा दे दिया आपने। तो वो बोले, विजय कृष्ण जी बोले, देखो दीक्षा है अहेतु की, जिस पर भगवान की कृपा होती है उसी को इसकी प्राप्ति होती है। मुझे कोई रुपया पैसा लेने की इच्छा तो है नहीं कि किससे मिलेगा किससे नहीं मिलेगा ये देखूं। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है दीक्षा देने का। भगवान की इच्छा होती, भगवान की कृपा होती, उसी को दीक्षा की प्राप्ति होती है। और प्राप्त करने वालों की तालिका पहले से ही बनी रहती है। सदगुरु ही उसे जानते हैं। इस संबंध में आंदोलन करने से कोई लाभ नहीं है। उन्होंने जब समझाया इस दिव्य बात को, तब फिर लोगों को समझ में आई बात कि अपने गुरु का ध्यान करते हैं, परमहंस जी का, और आज्ञा मिलती है तब दीक्षा देते हैं। और परमहंस जी महाराज भगवान की आज्ञा होती है तब हाँ बोलते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर देते हैं। ये रहस्य की बात लोगों को पता चली फिर। और दीक्षा देते समय गोस्वामी जी के मंत्रोच्चारण करने के साथ साथ भक्तों को महाराज बड़ा अद्भुत लाभ मिलता था। किसी किसी को भावावेश हो जाता था, सबको तो नहीं होता था, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति सभी की होती थी। भावावेश तो बड़े पुण्यात्मा, बहुत ही सुयोग्य पात्र को होता था, नहीं तो आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर चलना ये तो प्रारंभ हो ही जाता था। और ब्रह्म प्रचारक श्री नगेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने उनसे दीक्षा लेते समय उनके पीछे खड़े एक सफेद दाढ़ी वाले दीर्घकाय ज्योतिर्मय पुरुष का दर्शन किया था। अब पहले ब्राह्म समाज में तो महाराज जी थे ही, इसलिए ब्राह्म समाज वाले भी धीरे धीरे फिर इनके पास आने लगे दीक्षा के लिए, और सब वो भक्त होने लगे। वो पहले वो लोग निर्गुण निराकार वाले से सगुण साकार के पक्के विरोधी थे। वो सगुण साकार के पक्के विरोधी लोग भी महाराज जी के पास आने लगे और कहने लगे, हमको वैष्णव बना लीजिए, हमको भगवान की भक्ति सिखाइए, हमको उसी मार्ग में ले लीजिए जिस मार्ग में आप चल रहे हैं। तो ब्राह्म प्रचारक थे नगेंद्र नाथ जी, जो ब्राह्म समाज के थे। तो वो चट्टोपाध्याय नगेंद्र नाथ दीक्षा जब लिए महाराज जी से, तो उन्होंने देखा कि महाराज जी के पीछे एक सफेद दाढ़ी वाले दीर्घकाय ज्योतिर्मय पुरुष खड़े हैं। तो इस संबंध में उन्होंने जब विजय कृष्ण गोस्वामी जी से पूछा कि वो कौन खड़े थे आपके पीछे, तो गोस्वामी जी बोले, आपको गुरुदेव परमहंस जी के दर्शन हो गए। दीक्षा देने के समय वे ही मेरे देह का आश्रय करके दीक्षा कार्य करते हैं। मैं अपने मन से कुछ नहीं करता हूँ, मेरे गुरुदेव करते हैं। वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूँ। मेरा शरीर यंत्र है, वही चलाते हैं, वैसा होता है। महाराज उस समय के सिद्ध महात्मा श्री चैतन्य दास बाबा जी, श्री भगवान दास जी, श्री भोलागिरी जी महाराज, श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी आदि विजय कृष्ण गोस्वामी का आचार्य रूप से बहुत आदर करते थे। भोलानाथ गिरी विजय कृष्ण को स्नेह से आशुतोष कहते, और
उनसे कोई दीक्षा मांगने जाता तो कहते, अरे मेरे पास क्यों आया, आशुतोष जो है उनसे, उनके पास जाओ, उनसे लो। तो भोलानाथ जी खुद दीक्षा न दे करके विजय कृष्ण के पास भेज देते थे भक्तों को। उन्होंने विजय कृष्ण के रहते किसी को दीक्षा दी ही नहीं। बोले विजय कृष्ण सुयोग्य है, महान है, उसी से दीक्षा लो। गोस्वामी जी की अब जो आध्यात्मिक स्थिति थी उसमें सांप्रदायिकता की कोई चीज ही नहीं थी, सांप्रदायिकता का कोई माने ही नहीं था। अब उनकी आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊंची थी, प्रेम की स्वरूप बन गए थे। वे धर्म, समाज और संप्रदाय की परिधियों से ऊपर उठ चुके थे। गुरुदेव के कथनानुसार ब्राह्म समाज से उनका संबंध सांप की केचुली की तरह अपने आप छूट गया। उनके गुरुजी ने पहले कहा था कि ब्राह्म समाज से अपने आप तेरा संबंध सांप की केचुल की तरह छूट जाएगा। और उन्होंने गिनारिया में एक स्वतंत्र आश्रम की स्थापना की। सभी धर्मों के लोग उनसे आकर दीक्षा लेने लगे महाराज, क्योंकि वो थे ही ऐसे अद्भुत महात्मा। वो संप्रदाय की बातों को ज्यादा लेकर के नहीं चलते थे, भगवान की भक्ति को ही लेकर चलते थे। उनकी साधन प्रणाली सरल थी। वे केवल प्राणायाम के साथ प्रति श्वास में गुरु प्रदत्त नाम का जप करने और आहार विहार सदाचार का पालन करने को कहते। इससे साधक के अपने धर्म की किसी प्रकार की क्षति नहीं होती थी। बड़े स्वतंत्र निराले महात्मा थे और बहुत ही महान उनकी दिनचर्या थी, बहुत भक्ति थी। अब हम उनके शरीर के प्रारब्ध की बातों को बताएंगे आगे। उसके लिए आपको आज नहीं कल सुनना होगा। महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।